बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें बहुत से मसले भी हैं। और जो वक्त गुजर रहा है, हम आगे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, मसले भी बढ़ रहे हैं। खासतौर पे नफ्सियाती मसले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ब्रोकन फैमिली के बच्चे मेरा मौजू रहा है। वो बच्चे जो खुसूसी तवज्जो के मुस्तहक होते हैं, उन्हें हम स्पेशल चिल्ड्रन भी कहते हैं। ये तो अवेयरनेस अब आम होती जा रही है, लेकिन वो बच्चे जो ब्रोकन फैमिली के होते हैं, उनमें भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और होते हैं। बज़ाहिर वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनमें बहुत सी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। दूसरी शादी के सिलसिले दुनिया में अब वो पता है कि इसको पसंद नहीं किया जाता। पूरे यूरोप में और ख़ास तौर पे हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें भी दूसरी शादी को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन इस्लाम ने, चूँकि दीन फितरत है, एक मसले का हल बताया। और अरब कल्चर में तो ये सेट जो है हो गया मसला, क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ की माशरत जो है वो उस पर उन्होंने एडजस्ट किया और वो एक नॉर्मल हद तक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि वहाँ भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन चूँकि वो माशरा कबूल कर चुका है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ये है, क्योंकि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हैं, हज़ारों साल का जो अर्तकाई अमल है, उसने मज़हब इस्लाम यहाँ आया है। अभी यहाँ आए हुए से 1300 साल गुजरे हैं, 1400-1300 साल तकरीबन। और लेकिन अभी उसकी जो माशरत के असरात इतने गहरे हैं कि हमारे यहाँ वो उसके बहुत इतने गहरे असरात नहीं मज़हब अपना कायम कर सका। और दूसरी शादी यहाँ अभी भी एक अजनबी फेल समझी जाती है, पसंद नहीं की जाती है। ख़ास तौर पे कोई हो जाए तो अब देखें कि सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं। तो मेरी मुराद ऐसे बच्चे हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो किसी भी हवाले से माँ बाप की दूसरी शादी के बाद सफ़र कर रहे हैं। बाज़ ट्रॉमास का शिकार हैं, बाज़ शदीद डिसऑर्डर्स का शिकार हैं। भले वो नॉर्मल होते हैं, वो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन जो हैं उन जैसे नहीं होते कि उनमें कोई कमी होती है, लेकिन उनकी जहन की नशोनुमा में जो प्रॉपर होनी चाहिए माँ बाप की गाइडेंस में, वो नहीं हो पाती। तो वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। और अफसोस की बात यह है कि माँ बाप इस चीज़ को नहीं समझ सकते, ना समझ पाते हैं, और ये बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और इन बच्चों के जो बहन भाई हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा, जैसे मैंने बताया, वो भी इतना एंटी है, एक कह लें ऐसी कैंपेन चलाई होती है उन बच्चों के इर्द गिर्द भी कि वो भी एक इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। तो अपने बहन भाइयों को जो उनके बाप से या माँ से होते हैं, उनको वो ओन नहीं करते, बल्कि अपना बहन भाई नहीं समझ पाते। बजाय कॉग्निटिव डिसोनेंस के तहत तो कहते हैं, समझते भी होंगे, लेकिन दिल में एक्सेप्ट नहीं करते, और कहीं ना कहीं एक फासला कायम रहता है। ये मज़ीद उस डिसऑर्डर का बायस बनता है, और माँ बाप भी एम्बेरस रहते हैं अपने पहले बच्चों से, पहले जो खामंद या बीवी के हैं, मिलने से। ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का बायस बन जाता है इन बच्चों पे। ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन अब पता है कि हर बंदा कोई इतना ज़्यादा मजबूत असाब का नहीं होता। ऑब्वियस है, असरात होते हैं और वो बहुत गहरे होते हैं। और माँ बाप बात सूरतों में मिल नहीं पाते, या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो मिल नहीं पाते। लेकिन ये बच्चे ऐसे मौक़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। और
میں تو بعضوں کہتا ہوں کہ کیا خدا بھی ایسے بچوں کا ساتھ نہیں دے رہا؟ اور دنیا میں کون ایسے بچوں کا ساتھ دیتا ہے؟ کون ایسے بچوں کا غم سمجھ سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں غم اتنے ہیں، لوگوں کو اپنے اپنے ایشوز کی پڑی ہے، اس پہ ایسے میں ایسے بچوں کا غم کون سمجھے گا؟ تو خیر اس میں یہ ہے کہ میں پھر چونکہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں ایسے بچوں کے ڈس آرڈرس پر، ایسے لوگوں کے ڈس آرڈرس پر، تو آپ سے درخواست ہے کہ دوسری شادی ضرور کریں، لیکن اپنے پہلے بچوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ خدا آپ سے ان کے بابت ضرور پوچھے گا، آپ سب جواب دیں ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔